क्या आपने कभी सोचा है जो सन अर्थ पर लाइफ के एग्जिस्ट करने का रीज़न है, क्या वही सन अर्थ पर लाइफ के ख़त्म होने का रीज़न बनेगा? आज की वीडियो में हम सन के बारे में कुछ बहुत ही रोचक तथ्यों को जानेंगे। इसके लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले जब डस्ट और गैस के क्लाउड, जिन्हें सोलर नेब्यूला कहा जाता है, आपस में टकराए तो भारी पार्टिकल बीच में जाकर जमा हो गए और मैटर के कंडेंस होने से चलते हुए आग के गोले का निर्माण मिल्की वे गैलेक्सी में हुआ, जिसे आज हम सन कहते हैं। सन को 6 लेयर्स में डिवाइड किया गया। सबसे बाहरी लेयर को कोरोना बोला जाता है। इसका टेम्परेचर 5 लाख से 10 लाख डिग्री केल्विन होता है। इसे नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान इसे कोरोनोग्राफ टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। कोरोना के बाद क्रोमोस्फेयर आती है। क्रोमोस्फेयर के बाद फोटोस्फेयर आती है। फोटोस्फेयर अर्थ से डायरेक्टली दिखाई देती है। इसका टेम्परेचर 6500 डिग्री केल्विन से लेकर 4000 डिग्री केल्विन तक होता है। फोटोस्फेयर के बाद कनेक्टिव जोन्स और रेडिएटिव जोन्स आते हैं। फिर आता है सन का सेंटर या न्यूक्लियस, जिसे कोर कहा जाता है, जहाँ सभी थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन से एनर्जी जनरेट होती है। यहाँ का टेम्परेचर 1 करोड़ 5 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। सन 91% हाइड्रोजन, 8.9% हीलियम और 0.1% हेवियर एलिमेंट जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है। सन के एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण ये एलिमेंट आयोनाइज गैस के फॉर्म में रहते हैं, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। सन के कोर में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियाई फ्यूज्ड होकर हीलियम बनाते हैं, जिसे थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज़ होती है। सन में हर एक सेकंड में 500 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन फ्यूज्ड होकर हीलियम बनाती है। सन का डायमीटर 14 लाख किलोमीटर है, जो कि अर्थ के डायमीटर से 110 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब है लगभग 10 लाख अर्थ सन के अंदर समा सकती हैं। आज से लगभग 1.1 अरब वर्ष बाद सूर्य आज की तुलना में 10% ज़्यादा चमकीला होगा, जिससे इसकी हीट रेडिएशन भी इंक्रीज होगी। इस हीट रेडिएशन को अर्थ के एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करना होगा, जिससे अर्थ रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट को फेस करेगा, जो आज के वीनस के टेरिबल हॉट हाउस इफेक्ट जैसा ही होगा। आज से लगभग 3.5 अरब साल बाद सन आज की तुलना में 40% ज़्यादा चमकीला होगा, जिससे समुद्र का पानी भी उबल जाएगा और अर्थ पर मौजूद सारे आइस कैप्स परमानेंटली मेल्ट हो जाएंगे और एटमॉस्फेयर की वाटर वेपर स्पेस में चली जाएगी। इस कंडीशन में अर्थ पर लाइफ इम्पॉसिबल होगी और हमारी अर्थ हॉट ड्राई प्लैनेट में बदल जाएगी, जैसे कि आज वीनस है। अर्थ और सन के बीच 150 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है, इसलिए सन की रोशनी को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। क्योंकि सन 4.5 अरब साल पुराना है, इसलिए प्रेजेंट में ही अपनी आधी हाइड्रोजन का यूज़ कर चुका है और जो बची हुई हाइड्रोजन है वो आगे 5 अरब साल तक और चलेगी। प्रेजेंट सन को येलो ड्वार्फ स्टार भी कहा जाता है। अर्थ के विपरीत सन वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, जबकि अर्थ ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करती है। सोलर सिस्टम के टोटल मास का 99.8% मास अकेले सन का ही होता है। सन के इसी ह्यूज मास के कारण इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। यही कारण है कि सन सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट, 170 मून्स, काउंटलेस कोमेट और एस्टेरॉइड्स को होल्ड करके रख पाता है। बिना सन की ग्रेविटी के ये सेलेस्टियल बॉडी स्पेस में कहीं बहुत दूर चली जाती। सन की एक और प्रॉपर्टी है जो कि पूरे सोलर सिस्टम को बांधकर शील्ड की तरह काम करती है, वहाँ है सन की मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड को हीलियोस्फीयर कहा जाता है। हीलियोस्फीयर प्रोटेक्ट करती है प्लैनेट को सन की हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन। सन प्लाज्मा इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल को पोल्स के टूवर्ड पुल करते हैं, जिससे सन एक जॉइंट मैग्नेट में बदल जाता है। सन की सरफेस पर कहीं कहीं डार्क स्पॉट्स होते हैं, जिन्हें सन स्पॉट्स कहते हैं। सन स्पॉट्स वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होता है। जब अर्थ, दूसरे प्लैनेट और सन के मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एटमॉस्फेयर में ब्यूटीफुल लाइट चमकती हुई दिखाई देती है, जिसे ऑरोरा बोला जाता है। ये ऑरोरा पोल्स पर दिखाई देते हैं। जब ये नॉर्थ पोल पर दिखाई देते हैं तो इसे ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं, और जब ये साउथ पोल पर दिखाई देते हैं तो इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया कहते हैं।
आज से लगभग 5.4 अरब वर्ष बाद सन अपनी पूरी हाइड्रोजन का यूज़ कर लेगा। तब निष्क्रिय हीलियम एज बनेगी और अस्थिर होकर कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी, जिससे सन का कोर और ज़्यादा गर्म और डेंस हो जाएगा, जिससे सन का साइज़ बढ़ जाएगा। इस समय यह आकार में इतना फैल जाएगा कि यहाँ मर्क्यूरी, वीनस और पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लेगा। सन की यह अवस्था रेड जॉइंट स्टार कहलाएगी। सन के इस ह्यूज साइज और स्ट्रेंथ के बाद भी यह हमेशा रहने वाला नहीं है। आज से करीब 6.5 अरब साल बाद जब इसका हाइड्रोजन फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो यह छोटा सा तारा बन जाएगा, जो कि मर्क्यूरी, वीनस या फिर अर्थ के बराबर होगा, जिसे वाइट ड्वार्फ स्टार कहेंगे।